मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है। बिल्कुल। मनीष कश्यप के खून में गद्दारी नहीं है। बिल्कुल। मनीष कश्यप ईमानदार हैं। आप भूमिहार हैं और इसलिए मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप भूमिहार है। देखिए, सच्चाई के साथ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ में आशुतोष कुमार खड़ा रहा है। डगरा का बैगन ये पप्पू यादव है। मतलब पप्पू यादव डगरा के बैगन है? डगरा के बैगन, ये डगरा के भंटा है। यहाँ जो देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पत्रकारों को यूट्यूबर कहा जाता है। और लड़ाकू है, लड़ाकू कौम के लोग हैं। हम लोग लड़ना सीखे हैं, झुकना नहीं सीखे हैं जीवन में। और जो लोग आज सवाल कर रहे हैं उन्हीं के जाति का सोनू यादव जी, हाँ सोनू यादव। आज देखिए एलन में पढ़ रहा है, मनीष कश्यप की वजह से पढ़ रहा है। हमसे यदि व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो देश का चौथा स्तंभ वास्तव में कोई है तो डिजिटल मीडिया है। राज्यपाल भवन तक जाएंगे। मनीष कश्यप के लिए आप चंपारण से पटना राज्यपाल भवन के लिए जाएंगे? 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, पैदल चल के जाएंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद से अगर बिहार के अंदर कोई नेता दमखम और मजबूती के साथ और बेखौफ तरीके से अगर आवाज उठाने का काम किए है तो वो आशुतोष कुमार है। और वही आशुतोष कुमार हमारे साथ है जो 23 तारीख को बिहार बंदी का ऐलान किए थे। सबसे पहले ये बताइए सर कि आप पत्रकार मनीष कश्यप के लिए रोड पे क्यों उतरे? क्योंकि बिहार में बहुत सारे नेता हैं, कोई रोड पे उनके लिए लड़ने नहीं आया। आप क्यों ये डिसाइड किए कि हमको उनके लिए रोड पे लड़ना चाहिए? देखिए, सच्चाई के साथ संघर्ष करने वाले लोगों के साथ में आशुतोष कुमार खड़ा रहा है जी। और हम नेता बाद में हैं। पहले अपने आप को हम सैनिक और फौजी मानते हैं जी। क्योंकि हम इस देश की सेवा की, इस देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 6.5 साल तक खड़े रहे हैं जी। तो मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है। बिल्कुल। मनीष कश्यप के खून में गद्दारी नहीं है। बिल्कुल। मनीष कश्यप ईमानदार हैं और वो बिहार की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के जगह पर कोई और भी व्यक्ति बिहार की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ेगा, भविष्य में आशुतोष कुमार उसके साथ भी खड़ा हो। सर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप भूमिहार हैं और इसलिए मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप भूमिहार हैं और आप भी भूमिहार हैं, तो आप पे भूमिहार और ब्राह्मण वाला थप्पा लगा हुआ है तो उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। तो इसको किस तरह से लोगों को समझाएंगे कि भाई मनीष कश्यप भूमिहार है इसलिए समर्थन हम नहीं कर रहे? इसको किस तरह से लोगों को समझाएंगे? ये वही लोग कह सकते हैं जो जिनके जहन में केवल और केवल जाति भरा हुआ है जी, जिनके दिलो दिमाग से जाति बाहर निकलती नहीं है जी। जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है वो सही निर्णय करे, गलत निर्णय करे, उसके अंधभक्त बने हुए हैं। क्योंकि उनकी जाति के लोग जी, उनकी जाति के भी 100% लोग नहीं जी। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमारे मैसेंजर में मैसेज कर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमको धन्यवाद ज्ञापित किए कि आशुतोष जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है और हम आपके साथ हैं। लेकिन उस टाइप के लोग जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, मनीष कश्यप को जाति से जोड़ना यानी मनीष कश्यप के कद को छोटा करना। सर, ये मनीष कश्यप के ईमानदार प्रयास को कम आंकना और मनीष कश्यप के मेहनत को पर पानी फिरना। मनीष कश्यप ने किसी को मदद करने के से पहले कभी जाति नहीं पूछी है। और जो लोग आज सवाल कर रहे हैं उन्हीं के जाति का सोनू यादव जी, हाँ सोनू यादव। आज देखिए एलन में पढ़ रहा है, मनीष कश्यप की वजह से पढ़ रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एक मंडल जी का हाथ कट गया था, उनकी मदद की है। बहुत सारे स्कूलों में वो कंप्यूटर भी लगाए हैं। तो स्कूल में तो सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा केवल भूमिहार के बच्चे ही इस कंप्यूटर पर बैठेंगे। तो बिहार में एक आशुतोष कुमार ही है क्या कि आप पत्रकारों के लिए लड़ेंगे? ये बाकी नेताओं से, और लोग सिर्फ राजनीति करेंगे? ये बाकी नेताओं से पूछना चाहिए कि आप लोग केवल राजनीति करने के लिए बने हैं, आप लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए बने हैं, आप लोग केवल विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए आए हैं और आप लोग केवल चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आए हैं? या बिहार के वैसे लोग जो बिहार की हकीकत बता रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, वीसी के चैम्बर में घुसकर ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों दी जाती है जबकि आपको सैलरी टाइम से दी जाती है? ऐसे लोगों को यदि राजनीति के तहत फंसाया जाता है या जलन की भावनावश यदि उनको परेशान किया जाता है तो आज आपके मुंह पर पट्टी क्यों लगा हुआ है? आज आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? विजय सिन्हा जी कहते हैं कि वो भूमिहार हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। विजय सिन्हा जी ऐसा बात करके मनीष कश्यप के कद को छोटा कर रहे हैं, उनके ईमानदार प्रयास को कम आंक रहे हैं। विजय सिन्हा जी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको केवल वोट बैंक दिखता है। मनीष कश्यप में उनको वोट बैंक दिख रहा है कि मनीष कश्यप को यदि हम भूमिहार कह देंगे तो भूमिहार की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ जाएगी। लेकिन लड़ेंगे नहीं एक पत्रकार। यदि आपको इतना भूमिहार होने के नाते मनीष कश्यप से प्रेम था तो आप भूमिहार होने के नाते ही 23 तारीख को सड़क पर उतर जाते ना।
आपके पास अभी नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी है बिल्कुल। और सरकार यदि गलत कर रही है बिल्कुल। तो आपका सबसे पहला दायित्व बनता है, पूरे बिहार में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाता तो विजय सिन्हा उठाते, नेता प्रतिपक्ष। हाँ, तो बिल्कुल। आप अपनी जाति का होने के नाते, हाँ। आप भूमिहार होने के नाते सड़क पर उतर जाते ना, बिल्कुल। लेकिन आप तो सड़क पे कहीं दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल। आप तो 4 मीडिया वालों को बुलाए, और वो भी वो मीडिया के लोग जो वही मीडिया के लोग जो आज मनीष कश्यप को गलत बता रहे हैं, हाँ। वही मीडिया के लोग हाँ। जो लगातार 24-24 घंटे और 12-12 घंटे का क्लिप चला रहे हैं, बिल्कुल। और एक ही क्लिप को घुमा रहे हैं, जी जो गलत बता रहे हैं। जी आप उनको बुलाकर स्टेटमेंट देते हैं, एसी कमरे से आपका काम खत्म हो गया। बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारे समाज के लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे जी। कि एक वाह, जी विजय सिन्हा जी तो भूमिहार का समर्थन आवाज कर उठा दी, दिए, हाँ। आवाज उठा दिए। लेकिन आपको केवल मनीष कश्यप में वोट बैंक दिख रहा है। मनीष कश्यप के प्रति आपके नाम सीने पे में राजनीति- दर्द होती हाँ। तो आप उस दिन सड़क पे दिखाई। विधानसभा में एक दिन वो आवाज नहीं उठाए। मनीष विधानसभा में कश्यप आवाज किस उठाते जाति से हैं, किस जाति से नहीं है, अलग का बात है। लेकिन बिहार के अंदर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के आवाज को दाबने का प्रयास किया जा आपके रहा है। अंडर में अभी 70 विधायक है, जी एक भी विधायक विधानसभा में आवाज उठाया? नहीं। और आप कहते हैं कि भूमिहार होने के नाते शर्म नहीं आता है आपको? जी तो ऐसे नेताओं की हम बात भी नहीं करना चाहेंगे जो कि जिनको केवल मतलब ऐसे ईमानदार छवि के लोगों के भीतर भी जाति दिख रहा मतलब है। मनीष कश्यप के नाम पे भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं। केवल जात के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी हाँ। और कुछ नहीं। सर, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनको कोई पत्रकार मानना नहीं चाह रहा है, जबकि इस बिहार के अंदर अगर डिजिटल मीडिया के पत्रकार नहीं होते तो कितने लोग दम तोड़ देते अंदर अंदर, किसी को पता नहीं चलता। नहीं, वो पत्रकार मानते हैं ना, जब वो विपक्ष में होते हैं तब पत्रकार मानते हैं। हाँ। जब विपक्ष में होते हैं तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का वीडियो डाउनलोड कर करके अपने पेज से, अपने ट्विटर से लोग चलाते और हैं। तमिलनाडु वाले मामले पे भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल जी हाँ, और जब सत्ता में आ जाते हैं हाँ। तो वही पत्रकार इनको यूट्यूबर लगने लग जाते हैं। और आज के डेट में यदि मेरे नज़र में हमसे यदि व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो देश का चौथा स्तंभ वास्तव में कोई है तो डिजिटल मीडिया है। आशुतोष कुमार अब क्या करेंगे? क्योंकि 23 मार्च को आप बिहार बंदी को लगभग सफल बनाए। पूरे बिहार में संख्या लोगों का भले कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन पूरे बिहार के हर जिले में लोग सड़क पे उतरे थे। इसके बाद भी अगर न्याय उनको नहीं मिलता है तो आगे आशुतोष कुमार क्या करेंगे? और राष्ट्रीय जनजन पार्टी मनीष कश्यप और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए क्या करेगी? अभी तो आज हम उनकी माताजी से भी मिले जी, और इसलिए नहीं मिले कि हम तस्वीर खिंचाएं और डालें। जी, हम ये बताने के लिए गए थे हाँ, कि मनीष कश्यप जाते समय एक बात कह के गए थे कि हमारी माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दीजिए। चाहिए। हाँ, तो हम ये बताने गए थे कि आपका एक बेटा अंदर है और हमारे जैसे लाखों बेटा भी बाहर है, बिल्कुल, सड़क पर संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। और जब तक आपके उस बेटे को जेल से बाहर नहीं निकाल देगा तब तक हम लोग चैन से नहीं सोने वाले मतलब आप लगातार संघर्ष करेंगे हैं। और सड़क अभी पे? हम लोग प्लान ये किए हुए हैं कि यदि हफ्ता दिनों के भीतर यदि मनीष कश्यप के साथ न्याय नहीं होता है या जितने भी लोगों को इस तरह से फंसाया जा रहा है जी, इनके साथ न्याय नहीं होता है, बिल्कुल, तो हम लोग इसी चंपारण की धरती से, जहाँ से गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, हाँ, अंग्रेजों से सत्ता, भारत की सत्ता छीनी थी, बिल्कुल, इसी चंपारण की धरती से पैदल यात्रा करते हुए, न्याय यात्रा करते हुए हाँ। हम लोग राज्यपाल भवन तक जाएंगे। मनीष कश्यप के लिए आप चंपारण से पटना राज्यपाल भवन के लिए चाहे वो जाएंगे? 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, पैदल चल के जाएंगे। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? हो सकता है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए हम तो? लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग उस विभाग में नौकरी करके आए हैं जहाँ डरना सिखाया नहीं जाता है। अगर आपको जेल डाल दिया जाएगा हम तो? लोग उस धातु के बने हुए हैं ना जो टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। मतलब आप झुकेंगे नहीं? नहीं, झुकना हमने सिखाई नहीं है। लड़ेंगे? लड़ेंगे, लड़ना सीखा है। और लड़ाकू है, लड़ाकू कौम के लोग हैं हम लोग, लड़ना सीखे हैं, हाँ, झुकना नहीं सीखे हैं जीवन में। और हम लोग लड़ लड़ कर ही 90 के दशक में भी जिए। हाँ, लड़ लड़ कर ही जब हमारे खिलाफ नक्सलवाद था, हाँ। हमारे खिलाफ प्रशासन के लोग थे, जी। हमारे खिलाफ सरकार थी, हाँ, और हम लोगों ने वो काम कर दिया जो आज केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। 4 साल के संघर्ष में हम लोगों ने मगध, शाहबाद और पटना कमिश्नरी के 14 जिलों से नक्सलवाद का सफाया कर दिया। यहाँ जो देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पत्रकारों को यूट्यूबर कहा जाता है, हाँ, तो ये यूट्यूबर ही आज के डेट में वास्तव में हम इनको देश का चौथा स्तंभ मान रहे हैं। बिल्कुल, और यही लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। बाकी लोग तो ऐसी कमरे में बैठकर बिल्कुल। सरकार की दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार हो चुके हैं। बिल्कुल, वो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते पढ़ हैं देते हैं। और बस उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही कहेंगे जितना सरकार ने उनको आदेश दिया है। बिल्कुल। तो वो सरकार के प्रवक्ता बन चुके हैं। हाँ। वो पत्रकार नहीं रहे। मेरी नज़र में पत्रकार डिजिटल मीडिया के हैं और इन पत्रकारों को भी वही सम्मान मिले, सरकार और प्रशासन वही सम्मान दे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मिलता है। सबसे पहले इस मामले को प्रिंट मीडिया और
बहुत सारे नेता ट्वीट करके इस मामला को हाईलाइट किए, लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई कब होगा सर? क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान का है, ये प्रिंट मीडिया, और उस मनीष कश्यप और बिहार के पत्रकारों से पहले ये लोग छाप चुके थे। केवल हिंदुस्तान नहीं, हाँ। अमर उजाला, हाँ। दैनिक भास्कर, हाँ। हिंदुस्तान, हाँ। इन अखबारों ने साफ साफ छापा, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार, जी। बिहारियों पर काम छीनने का आरोप, बहुत सारा हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। तो इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगा? अब ये बताइए, हम भी ये सवाल सरकार से कर रहे हैं, हम भी यही सवाल सरकार से कर रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई कब, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और जो नेता पहले से ट्वीट कर रहे थे, यदि होगी तो कब? हाँ। और सदन में जो लोग हंगामा कर रहे थे, विपक्ष के लोग 70 के 70 विधायक जो हंगामा कर रहे थे कि नहीं नहीं वहां तो कातिलाना हमला हुआ है, उन पर कार्रवाई कब? और जो बड़े बड़े नेताजी जो ट्वीट कर रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, फेसबुक पर शेयर कर रहे थे, उन पर कार्रवाई कब? सबसे पहले पप्पू यादव अपने ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर लगातार ट्वीट करते रहे, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? और अभी का क्या स्थिति है पप्पू यादव का? अभी का क्या वो स्थिति? तो एकदम पलट गए हैं, वो तो एकदम पलट गए। वो तो बोल रहे हैं कि उन्हीं लोग, उन्हीं पत्रकारों की वजह से वहाँ पे हत्या होना शुरू हुआ, जब पर सबसे पहले हाईलाइट यही लोग की। हमारे यहाँ बिहार में एक लाइन बुलाया था, डगरा का बैगन, ये पप्पू यादव है। मतलब पप्पू यादव डगरा के बैगन? ये डगरा के बैगन नहीं, डगरा के भंटा है। ये डगरा के भंटा है, बड़ा वाला भंटा टाइप दिखते हैं। वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं लगातार कि वो जाति से हैं, भूमिहार का राजनीति करते हैं, ब्राह्मण का राजनीति करते हैं। कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो अपराधी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी अपराधी के मंच पर गए थे, अपराधी के साथ मंच साझा किए थे। तो वो वाल्मीकि है ना। विधायक अजीत सरकार के हत्या का आरोप हमारे ऊपर लगा है ना। 14 साल जेल काट के हम आए हैं ना। चोरी का, चमारी का, अपहरण का, रेप का मामला हमारे ऊपर लगा है ना। डकैती का, रंगदारी का, ये सब हमारे ऊपर लगा है ना। तो आशुतोष कुमार थे, इतिहास इनको याद रखेगा, क्योंकि आज डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पे जो संकट आया है, इसके लिए कोई नेता नहीं लड़ रहा है। हालांकि चुनाव रहता तो बहुत सारे नेता इस पे लड़ते और आवाज़ उठाते सहानुभूति के लिए, उन लोगों को अपने पक्ष में खींचने के लिए कि ये लोग मेरा प्रचार करेंगे। लेकिन आशुतोष कुमार को डिजिटल मीडिया के पत्रकार जितने भी हैं वो लोग इतिहास में याद रखेंगे कि हाँ भाई, अगर कोई लड़ा था बिहार के अंदर तो वो आशुतोष कुमार थे। और आगे भी अगर ऐसे नेता को जो हम लोगों के लिए सड़क पर लड़ा है, हम लोग ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अगर इन जैसे लोगों को अगर सपोर्ट करना होगा तो हम लोग बिना सोचे और बिना समझे हम लोग इन जैसे नेताओं का सपोर्ट हम लोग करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और आशुतोष कुमार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।